हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है अधिनियम। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। सारा अधिनियम और योजनाओं से क्वेश्चन है। तो आपके पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए होम साइंस टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए भी, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग को चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 7 अप्रैल को, 10 दिसंबर को, 5 जून को, 15 मई को। तो कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो क्यों विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को? उस दिन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अपने भी लगाएं और दूसरों लोगों से भी लगवाएं, इसलिए कि पर्यावरण हम सुरक्षित रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर ओजोन परत को बचाकर और पर्यावरण प्रदूषण से बचाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1981 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में और 1995 ईस्वी में, सन 2006 में। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित किया गया था? 1986 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण का मतलब ये है कि हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएं और अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। अगर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, हमारे क्या है वातावरण बनेंगे, ओजोन परत का छिद्र नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। तो इससे क्या है, तमाम बीमारियां नहीं आएंगी और क्या है बारिश होगा तो खेती होगी। तो इससे क्या होता है, सबका जीवन यापन होगा। तो क्या करेंगे हम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसीलिए लगाया गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएं, अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, जैसे इस बार सन 2022 का क्या थीम है कि केवल एक पृथ्वी, केवल एक मात्र ही जो पृथ्वी, हम इसे बचा सकते हैं और अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि पेड़ लगाएंगे, अपना जो है ओजोन परत छिद्र जो हो रहा है, क्षय हो रहा है, उससे हम बचाएंगे, तमाम बीमारियों से बचेंगे। अनेक जीव की जो हानि हो रही है तापमान बढ़ने की वजह से, अनेक जीव जो है जानवर क्या हो जा रहे हैं, विलुप्त हो जा रहे हैं, उन्हें बचा सकते हैं। बारिश नहीं हो रही है, अनेक तमाम समस्याएं भी आ रही हैं पर्यावरण संरक्षित न होने की वजह से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, अपने पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दहेज उन्मूलन अधिनियम आया कब आया? तो 1900 क्या है 41 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। तो कब आया था? तो 1961 ईस्वी में आया था। इसका आंसर क्या है? सी सही है। क्या इसका आंसर सही है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था? घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1988 में, 1999 ईस्वी में, 2005 में और 2009 में। तो क्या हुआ था, घरेलू हिंसा अधिनियम इसलिए लगाया गया था कि स्त्रियों के साथ हिंसा की जाती थी, उनको क्या प्रताड़ित की जाती थी। इसलिए क्या होता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम जब पारित हो गया तो ये कानूनी अपराध होने लगा। तो इसकी वजह से हम जब इसका एक्ट कब पारित किया गया था, कहीं कहीं बुक में सन 2005 भी दिया है, कहीं कहीं 6 भी दिया है। तो जैसा आपको 4 ऑप्शन के अनुसार रिकॉर्डिंग मिलता है तो वैसा कर लेंगे, आप लोग टिक लगा लेंगे। अगर आप लोगों को जैसा फैक्ट इसमें लगे, हमने दोनों ऑप्शन को इसमें मेजर कर दिया है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम इसलिए पारित किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हम स्त्रियों जो गृहिणियों को घरेलू के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता था, घरों मतलब घर के कामों को लेकर, उनके साक्षरता को लेकर शिक्षा नहीं थी। तीन सबसे क्या है, उनसे क्या है, उन्हें साक्षर बनाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हर चीज़ों के लिए क्या है, घरेलू हिंसा का अधिनियम पारित कर दिया गया था कि लड़कियां अगर पढ़ी लिखी रहेंगी तो इन घरेलू हिंसा से प्रताड़ित नहीं होंगी। तो इसलिए अधिनियम लागू हुआ था। ये कानूनी अपराध है, घरेलू हिंसा नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि मिलावट निरोधक अधिनियम PFA सदस्य में कब पारित किया गया था?
1954 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2001 में। तो मिलावट निरोधक अधिनियम PFA कब संसद में आया था, पारित हुआ था? 1954 ईस्वी में आया था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी तो 2000 में हुई थी, 2008 में हुई थी, 2005 में कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत क्यों की गई थी? तो यहाँ पे जीवन बीमा की शुरुआत इसलिए किया गया था कि हम जो बचत करेंगे, बीमा जो LIC खुला रहेगा, जैसे कि हम फंड में पैसा रखेंगे तो अपने स्वास्थ्य के लिए आने वाले समय के लिए हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये जब योजनाएं शुरू की गई थी तो कब शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल सन 2008 को शुरू की गई थी। इसका आंसर क्या है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1978 में, और कहीं कहीं मेजर किया गया है 1988 में। हमने यहाँ पे दोनों ऑप्शन को दिखा दिया है। और बी जो है 1965 ईस्वी में, और यहाँ पे जो सी है 1973 ईस्वी में और 1980 ईस्वी में। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 1978 ईस्वी में लागू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्यों लागू किया गया था? अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? 1978 में किया गया था। कहीं कहीं बुक में 1988 भी दिया है। इसका आंसर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? 2 अक्टूबर 1978 में, 5 मई 1988 में, 4 जून 1990 में, 1 जनवरी 1976 में। तो कब हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ? तो 2 अक्टूबर 1978 ईस्वी में हुआ था। इसमें यह बताया गया था कि ये बस छोटे बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, ये ऐसा जो कार्यक्रम चलाया गया था ये प्रौढ़ों के लिए शिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। जहाँ हो सके बड़ों के लिए, मतलब इसमें कोई उम्र की बाध्यता नहीं थी। आप प्रौढ़ों को शिक्षा देना था तो आप किसी भी उम्र के प्रौढ़ों को आप शिक्षा दे सकते हैं। इसमें क्या है कि हर चीज़, घरेलू जानकारी, मार्केटिंग की जानकारी, अपने जीवन व्यापन की जानकारी, हर चीज़ की क्या है, प्रौढ़ शिक्षण के द्वारा मतलब जो ये कार्यक्रम चलाया गया था उनके अपने हर जीने का स्तर, हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त कराया जाता था। तो पहले क्या था कि जो प्रौढ़ थे उनकी शिक्षा दर उतनी नहीं थी, तो इसलिए उनको प्रौढ़ शिक्षा जो शिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था तो प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं, अपने घरों को कैसे चलाएं, अपना जो भी ज़िंदगी का यापन कैसे करें, कैसे जो आपका इनकम खर्च है तो उसे कैसे कमाएं। तो हर जगह हर की क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। प्रौढ़ों की जो शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा है, ये घर कहीं स्कूलों में नहीं दी जाती है, ये घर के बाहर कहीं पे भी इसकी शिक्षा क्या है दी जाती है। इसमें कोई पाबंद नहीं होता है। प्रौढ़ शिक्षा समाज में, गांव में, समुदाय में, हर जगह यहाँ ये शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा दी जा सकती है। तो इनका जो कार्यक्रम लागू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1978 ईस्वी में हुआ था। आगे ट्राइसेम योजना कब शुरू किया गया था? तो क्या है? 1979 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1998 में, 2001 में। तो 1979 ईस्वी में शुरू किया गया था, 15 अगस्त 1979 ईस्वी में। ये इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामीण विकास के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1962 ईस्वी में, 2 मई 1952 ईस्वी में, 2 जून 1964 ईस्वी में। तो इसका आंसर ए सही होगा, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो क्या है? सन 1950 में,
1975 में, 1956 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। तो इसका आंसर सी सही होगा। क्या है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन है, किस वर्ष तक सबके लिए स्वास्थ्य लक्ष्य बनाया गया था? 1999 में, 2000 में, 1978 में, उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी सही होगा। सबके लिए स्वास्थ्य लक्ष्य 2000 में बनाया गया था। कहीं कहीं बुक में 2002 भी दिया है, कहीं के आंसर में 2000 भी है, तो आप लोग इसे कंफर्म कर लीजिएगा क्या होगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पत्रकारिता कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1978 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या है? 1978 ईस्वी में। ए इसका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एड्स रोग की जानकारी कब प्राप्त हुई थी? एड्स रोग की जानकारी कब प्राप्त हुई थी? तो 1980 में, 1981 में, 1983 ईस्वी में, 1985 में। तो इसका आंसर बी सही होगा। तो एड्स रोग का जो एड्स रोग है, इसका जब इसकी जानकारी कब मिली थी? तो 1981 ईस्वी में मिली थी। तो ये क्या है, कुछ इनके लक्षण दिखने को मिले, तो इनका जांच मतलब व्यक्तियों को देखकर लगा, तो जांच किया गया, तो एड्स रोग की जानकारी मिली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो व्यक्ति को एड्स हो जाता है, उनके क्या होते हैं कि वो तो ज़्यादा दिन तक तो नहीं चलेंगे। ऐसे जो रोग है ये जानलेवा होती है। दवा के बूते अगर कहा जाए तो 4 साल 5 साल जैसा भी दवा के हिसाब से भी चल सकते हैं। इसमें क्या होता है जैसे कि एक व्यक्ति को अगर एड्स हुआ है और दूसरे व्यक्ति को एड्स नहीं हुआ है, तो अगर कोई व्यक्ति जो एड्स हुआ उसको इंजेक्शन लगा है, वही इंजेक्शन उस जो सही वाला व्यक्ति उसे लग जाए, तो उसे भी क्या है, वो एड्स की बीमारी हो जाएगी। और एक दुर्घटना के थ्रू होता है। जैसे दुर्घटना, अगर एड्स वाले जो पेशेंट है, व्यक्ति है, दुर्घटना के थ्रू उनका ब्लड फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो अगर कोई सही व्यक्ति है जिसे रोग नहीं हुआ है, तो अगर उसका भी कहीं कटा हुआ भाग है, अगर उसका ब्लड उसके ब्लड से अटैच हो जाता है, तो वो जो भी इसमें कीटाणु क्या है, इसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, तो एक जीव से दूसरे जीव में चले जाते हैं। क्या है ये कि जीव क्या है, शरीर को पकड़ता है। एड्स रोग जो क्या है, शरीर को पकड़ता है, तो क्या है, इसे जीवाणु कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। तो ये मतलब जो पेशेंट है, व्यक्ति एड्स का, उसके अंदर का जो ब्लड है, तो उस बैक्टीरिया मतलब वो जीव एक दूसरे अगले जीव में प्रवेश कर जाता है ब्लड के थ्रू। और तीसरा है शारीरिक रिलेशन से क्या है, एड्स नामक बीमारी होती है। तो ऐसा जो एड्स रोग का जो जानकारी मिला था, तो किस सन में मिला था? तो 1981 ईस्वी में मिला था। इसका आंसर भी सही है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्ल सरलीकरण कब प्रारंभ किया गया था? तो 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। तो कार्ल जो सरलीकरण का प्रारंभ किस लिए किया गया था? ये विकलांग महिलाओं के लिए किया गया था। तो विकलांग महिलाएं अपना जो भी रसोई घर का कार्य अच्छी तरीके से कर लें, तो उनके कार्य की जो उनका कार्य कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी ना मतलब कहीं जाए, भोजन की गुणवत्ता ना जाए, जो कार्य उनकी गुणवत्ता में कमी ना हो, और वो कार्य को कर भी सके आसानी तरीके से, समय कम लगे और श्रम भी कम लगे। तो कार्य सरलीकरण के क्या है, ये योजना चलाया गया था 1940 ईस्वी में। इसका आंसर सी सही है। आगे क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1939 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। तो इसका आंसर ए सही होगा। 1939 ईस्वी में शुरू किया गया था। आगे है कि भारतीय बीमा का व्यवसायीकरण के रूप में राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1956 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। तो इसका आंसर ए सही होगा, 1956 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय तलाक अधिनियम कब लागू हुआ? तो क्या है, 1860 ईस्वी में, 1800 क्या है 69 ईस्वी में, और 1880 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। तो ये कब लागू किया गया था? भारतीय तलाक अधिनियम कब लागू किया गया था? 1869 ईस्वी में किया गया था, 69 में। बी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है
विश्व संरक्षण दिवस में यह बताया जाता है कि हमको जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जल को संरक्षित रखना है, अपने वातावरण को बनाकर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना है, तभी वर्षा होगी और जल का स्रोत बढ़ेगा। तो क्या है, जल को हम संरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए क्या है कि हम पानी कम से कम गिराएं। हाँ, काम भर का ही पानी लिए और गिराएं, मतलब वहाँ पे क्या है, फालतू इन्वेस्ट पानी को ना करें। हाँ, समय के अनुसार जल की कमी हो रही तो हमको क्या है, जल को संरक्षण करना होगा। कभी भी पानी को इन्वेस्ट ना होने दें। हमेशा क्या है, प्रयोग में जो मतलब यूज में जो लाने के लिए है उतना ही पानी लें और ज़्यादा पानी ना लें। जैसे 2 कपड़े को मुझे धुल कर साफ़ करना है तो 1 बाल्टी पानी लगे पूरा भर के, तो उसको क्या है, फालतू 1 बाल्टी पानी क्या उसमें थोड़ा पानी लेके उसको क्या है, थोड़ा थोड़ा करके पानी इन्वेस्ट करें और कपड़े को क्या है, अच्छे से धुल लीजिए। 1 बाल्टी पानी में बस 2 कपड़े को, तो पानी ये फालतू क्या है, फिजूल इन्वेस्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए। क्या हम जल को सुरक्षित रखना चाहिए। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या है, बी सही है, 22 मार्च को। आगे क्वेश्चन है कि भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया तो कब किया, 1972 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2002 में। तो भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया तो 1980 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि क्वाशियोकर रोग की खोज सर्वप्रथम की गई थी, कब की गई थी, 1933 में, 1948 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। तो क्वाशियोकर रोग में क्या होता है कि इसमें क्वाशियोकर और मैरास्मस क्या है, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के हाथ पैर 1 साल के अंदर, वही 2 साल के अंदर तक के बच्चों को देखा जाता है। इसमें क्या है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, पेट निकल जाते हैं, बच्चों का विकास रुक जाता है और क्या है कि हाथ पैर उंगलियां ये सब बहुत पतले हो जाते, कुपोषित हो जाते हैं, ऐसे लक्षण देखने को मिलता है। तो ऐसे लक्षण देखने को मिला तो क्या है कि जब रोग का पता किया गया तो किस सन में रोग का पता किया गया, तो 1933 में जब रोग का पता किया गया तो कौन सा रोग निकला, क्वाशियोकर रोग निकला। तो सर उनका क्या है, क्वाशियोकर रोग की जो खोज करते या सर्वप्रथम जब खोज की गई थी तो कब खोज की गई थी, तो 1933 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन आया था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन कब आया था, तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में मानवाधिकार कमीशन आया था। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बचत क्या राष्ट्रीय पंचायत दिवस प्रारंभ किया गया था, तो अप्रैल 2012 से, अप्रैल 2014 में, अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2016 में। तो 24 अप्रैल 2010 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय पंचायत दिवस का प्रारंभ किया गया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।